नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो वीडियो लेकर आई हूं उसमें काफी सारे राज खुल चुके हैं। मैं बात करना चाहती हूं वापस से श्रद्धा मर्डर केस की, या फिर ये कहूं कि श्रद्धा कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस की, कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर केस की। यस, काफी दिनों से हम इस बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक आफ्ताब नाम का प्राणी, एक लड़का, उससे उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो जाती है गलती से। क्यों? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा खुद आफ्ताब कह रहा है, हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने उसने खुद बयान दिया कि हाँ, मेरे हाथों से मेरी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर का कत्ल हो गया है, बट ये प्लान्ड नहीं है, मुझसे गलती से हो गया, मुझसे गुस्से में हो गया, हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, झगड़े में हो गया। इसका राज निकल के बाहर आ चुका है। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि 2 सेट ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं, 2 सेट ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। एक नाम मैं नहीं ले सकती, सूत्रों के वजह से पता चला है, सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि एक बहुत ही सीनियर पुलिस जो उस पॉलीग्राफ, दोनों ही पॉलीग्राफ टेस्ट के सामने मौजूद थे, आफ्ताब के सामने मौजूद थे। काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिनमें से एक प्रश्न उन्होंने पूछा, और पहले तो इस प्रश्न का कोई ज्यादा तुक नहीं लगा कि अरे ऑफकोर्स जब बयान दे चुका है तो ऑफकोर्स यही बात होगी ना, इस तरह की बात। लेकिन बाद में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन चुका है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा एक राज निकलकर सामने आया है। मैं इस राज के दौरान में जो घटना हुई है, और ये घटना 18 मई की नहीं है, ये 18 मई से पहले की घटना है, और वो भी 2020 की। तो उससे पहले ये क्वेश्चन क्या था? इस पुलिस ने ये क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्यों तुमने उसे मार दिया, या फिर क्या ये जो तुमने मारा है वो प्री प्लान था, वो एक सोची समझी साजिश थी, या जैसे कि तुम कह रहे हो तुमसे हो गया। इस पर आफ्ताब वापस से डगमगाती हुई आवाज में, बहुत अटकटाते हुए अपने शब्दों में कहता है गलती हो गई, काइंड ऑफ, यू नो, दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम, दिस काइंड ऑफ टोन उसने यूज करके वापस से पॉलीग्राफ टेस्ट में भी कहा कि गलती से हो गया। लेकिन वो एक आंसर पे टिका नहीं रहा, उसने 2-3 तरह के क्वेश्चन के आंसर दिए। 2-3 तरह के आंसर देने के बाद जब ये सारी बातें सामने आई, उसने ये तक कहा, बद्री नाम का एक इंसान जो उसे हिमाचल में मिला। अब ये क्या स्टोरी है मैं आपको बताती हूँ। ये पॉलीग्राफ के 2 टेस्ट में पूरी बातें सामने आई हैं, और खुद आफ्ताब अमीन पूनावाला ने कहा है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो मर्डर की जो मिस्ट्री है, वो शुरुआत हुई थी 2019 से। 2019 से श्रद्धा और आफ्ताब में बहुत प्रेम रहा, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपने परिवार से झगड़े कर लिए। श्रद्धा के परिवार में मना किया गया, इसलिए दोनों लिव इन रिलेशनशिप में 2019 से रहने लगे। आपको मैं बता दूं, 2020 में श्रद्धा के लिखित FIR दर्ज कराई गई है मुंबई के थाने में। FIR खुद लिखकर उसने मौजूद करी है, जिसमें उसने ये कहा है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला ने मुझ पे हाथ उठाया है, मुझे बहुत गंदी तरह से पीटा है, मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसका साथ छोड़ती हूँ या फलाना ढिमका करती हूँ, या उसे छोड़ जाने का, स्पेशली उसे छोड़ जाने की बात करती हूँ, तो वो मेरा हशर इससे भी बुरा करेगा, वो मेरा गला घोट के मार देगा, उसके बाद मेरे टुकड़े करके वो कहीं फेंक देगा। ये FIR दर्ज है अभी भी पुलिस स्टेशन में। ये बहुत बड़ा सबूत है
कि श्रद्धा ने अपनी मौत का एक अहम, जो मैं कह सकती हूं कि उसको सिक्स सेंस आया, या फिर उसने जो पहली बार में जो भाप लिया कि ये ऐसा हो सकता है, उसने 2020 में FIR के माध्यम से पुलिस स्टेशन में ये लिखित दे के रखा है। लेकिन 2020 में जब वो हॉस्पिटलाइज हुई थी मारपीट की वजह से, तब आफताब आके उसे बहुत सारी भीख मांगकर उसे वापस ले जाता है, क्योंकि मेल ईगो बोलकर एक चीज होती है कि भैया मैं छोड़ूंगा तो ठीक है, पर लड़की मुझे नहीं छोड़ सकती है। लड़की अगर मुझे छोड़ देगी तो मेरी तो थू हो जाएगी। भले उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड्स हो, बट उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, एक दोस्त नहीं होना चाहिए। उसे मारा गया था इन सब बातों से, और उसने वापस से उसे घर पे लेके गया, उसे वापस से मना लिया। और उस मनाने के पीछे इस आफताब के माँ बाप का भी हाथ है, जो अभी फरार है, जो अभी कहीं नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद जो स्टोरी होती है 2020 के बाद, अचानक से ये बहुत ज्यादा झगड़े होते रहते हैं। बहुत बार बहुत कुछ चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से भी शी वाज सैड ये दिख रहा था। लेकिन 2022 में शायद तक ये बहुत कुछ होने लगा, और श्रद्धा का एक ही बोलना कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, क्योंकि हम काफी वक्त से एक साथ है, लगभग 3 साल से एक साथ है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम एक दूसरे को प्यार करते थे, इसीलिए तो लिव इन में रहना शुरू किया। लेकिन आफताब का कहना था कि नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, हम लिव इन में ही रहेंगे, हमें शादी नहीं करनी। और तुम मुझे छोड़ के तो जा ही नहीं सकती, तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वापस से धमकियां देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है जब आफताब बहुत निराश हो जाता है, बहुत थक जाता है श्रद्धा की इन सारी बातों से। पॉलीग्राफ टेस्ट के हिसाब से उसने ये बताया कि वो 8 मई को हिमाचल लेके जाता है श्रद्धा को। कुछ दिन की छुट्टियां बनाता है, मुंबई से हिमाचल प्रदेश उसे मना लेता है, क्योंकि श्रद्धा घूमने फिरने में बहुत शौकीन थी। कोई भी लड़की हो सकती है शौकीन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने लिव इन पार्टनर के साथ वो पहले जाना नहीं चाह रही थी, बाद में उसे मना लिया गया। हिमाचल गए वो लोग, और हिमाचल वो लोग 3 मई को आई गेस गए। 3 मई को वो हिमाचल प्रदेश गए। वहां पर खूबसूरत वादियों के बीच में आफताब को बहुत कुछ दिखाई दे रहा था कि क्या मैं इस पहाड़ी से उसे फेंक दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्या मैं ये कर दूं वो कर दूं। लेकिन टूरिस्ट प्लेस है, काफी सारी सिक्योरिटी रहती है, काफी टूरिस्ट रहते हैं, और ये सब करना बहुत इजी बात नहीं है। सोचना अलग चीज है, करना बहुत अलग चीज है। इस पे उसको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। लेकिन होता है ना, हम लोग बाहर जाते तो कुछ लोग मिलते हैं, वहां उसको मुलाकात हुई। उसकी मुलाकात हुई बद्री नाम के एक इंसान के साथ, और इस बद्री के साथ उसने कुछ वक्त बात करी, जिससे पता चला कि बद्री दिल्ली में छतरपुर इलाके में रहने वाला एक इंसान था, और वो ऐसे कामकाजी भी था। दलाली जिसको बोलते हैं, दलाली का भी काम करता था, किसी को फ्लैट दिलाना, ये वो। इसके साथ बातें होती है, ये पूछता है कि क्या वहां पे फार्म हाउस जैसा, कुछ जंगल जैसा, मुझे सुनसान इलाका। तो वो अपनी नॉलेज से बद्री सारी बातें बताता है कि छतरपुर इलाके में जंगल है, पहाड़ी इलाका है, और मतलब नदी वदी भी है, तालाब है, बहुत शांत जगह है, कोई ज्यादा इंसान रहते नहीं है। अब क्या था, सारी बातें हो गई। 8 मई तक सारी बातें चली। अब दोनों ने ऑफ कोर्स फोन नंबर्स एक्सचेंज करे, बट अभी तक बद्री को इन सब बारे में नहीं पता कि इसके माथे के अंदर क्या सब चल रहा है। नेचुरली यहाँ पे बद्री का मैं दोष नहीं कहती, लेकिन अनजाने में उसने काफी चीजें बता दी जो एक कत्ल प्लान करने वाले इंसान को पता चल गई। अब क्या होता है कि मुंबई जाने के बदले आफताब श्रद्धा को पूरी तरह से मना लेता है कि नहीं, हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से हम फिर मुंबई जाएंगे। श्रद्धा ने आनाकानी करी, नहीं मुझे नहीं जाना है, 2-3 दिन और रह लेते हैं, चलो। श्रद्धा ने कहा मुझे काम पे जाना है, बट लास्ट में मना ही लेता है आफताब, और दोनों दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में पहले कुछ होटल्स में रहते हैं, कुछ सस्ती होटल्स, कुछ महंगी होटल्स। उसके बाद बद्री को कॉल किया जाता है
बद्री को कॉल करके उसे ये कहा जाता है कि मैं मना लूंगा उससे, लेकिन मुझे एक भाड़ा वाला घर चाहिए क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ पे होटल, और मुझे यहाँ पे बस जाना है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो मुझे कोई जगह बताओ। बद्री ने उसे ऑफ कोर्स उसके घर के आसपास जो जगह है उसके बारे में बताया। दोनों गए उस घर में, मकान देखा, मकान पसंद किया, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया, बहुत जल्दी ये चीज उसने खत्म करने की सोच ली थी। 3 मई से शुरुआत आप सोच लो। उसके बीच में वो जब ज्यादा दूर नहीं, 11, 12, 13 तारीख के अंदर वो पूरा जो जंगल है, जो तालाब है, उसके चक्कर लगाना शुरू कर देता है। उसे पूरी तरह से देख लेता है कि कहाँ क्या है, कहाँ कुछ ऐसी चीज है जहां पर मैं कत्ल करूं और जल्दी से जल्दी उस चीज का निवारण कर सकूं। तो ये सब बातें करने के बाद फाइनली 15 तारीख को, 3 से 15, ज्यादा दिन नहीं, 8-9 दिन के अंदर 15 तारीख को वो शिफ्ट होता है कुछ चीजों को लेकर। श्रद्धा को वो मना लेता है कि हम यहीं पर काम करेंगे, ये काम में बहुत अच्छा जगह है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। श्रद्धा मान जाती है क्योंकि उसे आगे जाके उससे शादी करनी होती है, प्यार करती है। 15 तारीख को वो शिफ्ट होते हैं, ज्यादा दिन नहीं, 18 तारीख को झगड़े का भूकाल रूप लिया जाता है और कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल के 2 दिन तक टुकड़े किए जाते हैं बाथरूम के अंदर, और बाथरूम के अंदर से वो टुकड़ों को प्लास्टिक में भरा जाता है, और रात के 2 बजे 2:30 बजे से शुरुआत होती है मेहरौली के जंगल के अंदर जाना, तालाब में टुकड़े फेंकना, बहुत सारी चीजें, और काफी सारी चीजें पॉलीग्राफ टेस्ट में निकली हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट से आधी अधूरी जो अभी तक बातें सामने आई हैं, जो बहुत बड़ा किस्सा सामने आया है, वो है बद्री। अब अगर ये बद्री मिल जाए तो और भी आसानी हो जाएंगी। देखिए, मेन बात यहाँ पे ये है कि इस आदमी के अंदर इतना षड्यंत्र घुसा हुआ है। अगर दिल्ली पुलिस ये साबित कर देती है कि ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र के माध्यम से ये कत्ल किया गया है, और एक और चीज ऑलरेडी मुंबई में जो एफआईआर है 2020 नवंबर 23 का, नवंबर 23, 2020 को जो श्रद्धा का लिखित एफआईआर है, वो सब माध्यम से बहुत ही, मैं कह सकती हूं, बहुत ही इजी हो जाएगा इस कमीने को उसकी सजा दिलाना। आप मुझे ये चीज बताइए कि आप क्या चाहते हैं? इसे सजाए मौत हो जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट होती है, या फिर इसे 14 साल 16 साल की कैद हो, या उसे उम्र कैद की सजा हो, और वो भी बहुत कठिन सजा हो? आप क्या सोचते हैं? आप इन 3 चीजों में से कौन सी चीज इस कमीने के लिए सोचते हैं? और आपको बता दूं कि पॉलीग्राफ टेस्ट काफी हद तक अच्छा हुआ है, तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि और एक पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, और उसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा, एंड लगभग नार्को टेस्ट के वक्त में जुडिशियल कोर्ट में आ जाएगा ये अमीन, ये आफ्ताब अमीन, क्योंकि 14 दिन की जो रिमांड है वो खत्म हो चुकी है। तो जुडिशियल कोर्ट से ही उसको नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है एक और पॉलीग्राफ टेस्ट। और ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है ताकि जितना हो सके उतनी सच्चाई को बाहर निकाला जा सके और जस्टिस मिले श्रद्धा को। किसी भी जस्टिस से, कोई भी एक जस्टिस से भी हमारे भाई तक बहुत शांति पहुंचेगी, और इसी की वजह से मैं हर एक ऐसे इनजस्टिस के ऊपर बोलूंगी और जस्टिस के लिए फुहार लगाऊंगी। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हो? आपको कैसा लगा ये सब जानकर? और अगर आप मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली पूछिएगा, मैं आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी। नाम के साथ शाउट आउट देकर आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। इस केस को सॉल्व करना बहुत बड़ी चुनौती है और करना हमारा फर्ज है। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।
जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर। आंसर जरूर दीजिएगा 3 पनिशमेंट्स में से आप क्या सोचते हो क्या ठीक है। धन्यवाद।